विश्वकर्मा वर्मा विश्वकर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं श्री रमन चलोत्रा जी और बलवंत कटारिया जी। रमन जी, पिछले दिनों हमने गांव खलैती में एक टूर किया था, तो हमें कुछ बच्चों ने ये जानकारी दी थी कि पिछले 3 साल से हमारा जो स्कॉलरशिप है वो रुका हुआ है, जिस वजह से उनकी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको इस सिलसिले में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, बात ऐसे है, पिछले 3 साल से नहीं 4 साल से ओबीसी का ये स्कॉलरशिप रुकी हुई है, तो इससे थोड़े नहीं बड़े ज़्यादा बच्चे सफ़र कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ शहरों में, लेकिन दूर दराज के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, आपने कहा सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे ही आप जब किसी गांव एरिया में जाते हो, जहाँ ज़्यादा कंडी एरिया वगैरह में जाते हो, जहाँ दूर दराज गांव में जाते हो, तो वहाँ पे आपको ओबीसी समाज प्रतिनिधित्व तो आप ओबीसी समाज का कर रहे हो ना। तो ओबीसी समाज के लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये स्कॉलरशिप क्यों बंद है, इसके कारण क्या है। जो ये बातें तो आज तक हमें भी समझ नहीं आई कि क्यों बंद है, इसका क्या कारण रहा। सो मेरी गुजारिश है एलजी साहब से कि प्लीज जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, हमारी ये जो बच्चों की स्कॉलरशिप है वो रिलीज करें। हम एक रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि भाई वो जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके हमारी ये इस बात को माने, और ताकि बच्चों की पढ़ाई सफर नहीं हो। आज ये लोग कह रहे हैं कि हम पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो क्या ओबीसी के समाज के बच्चे आपके नहीं है? फिर आपने उनकी ये क्या कहते हैं स्कॉलरशिप किस बिहाफ पे रोकी हुई है? लिहाजा मेरी तो रिक्वेस्ट ही है ना, कि भाई एलजी साहब को इस पे विचार करना चाहिए। पूरा अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो बलवंत जी से संपर्क करें। हाँ सर, आप प्लीज़। तो सर, मैं आपसे, मेरा सवाल ये रहेगा कि जितनी भी ओबीसी की फेडरेशंस हैं, जितनी भी यूनियंस हैं, क्या उनकी तरफ से कोई संपर्क किया गया है जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं? हाँ जी। मेरा नाम बलवंत कटारिया है। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, JNK यूनिट का। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं ये वजीफा रिस्टोर कराने के लिए। और हम हायर ऑफिसर्स जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं सोशल वेलफेयर के, उनको भी हम मेमोरेंडम दे चुके हैं, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर को मेमोरेंडम दे चुके हैं, और एलजी साहब और प्राइम मिनिस्टर को भी मेमोरेंडम दे चुके हैं कि ओबीसी बच्चों का जो स्कॉलरशिप बेसिकली क्या है, बंद नहीं किया है, इट इज नॉट स्टॉप, ग्रांट्स नहीं दे रहे, वो बंद ही हो गया। तो इसमें एक पॉइंट है टेक्निकल कि जो स्कॉलरशिप है उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर आता है और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डालती है। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट की हुई है अपने मेमोरेंडम में कि यदि सेंटर का और 60% नहीं आ रहा है तो आप 40% जो स्टेट का शेयर है वो तो डिस्ट्रीब्यूट करो। जिस बच्चे को 1000 रुपया मिलना है उसको 400 रुपया मिलेगा, लेकिन 400 रुपया बहुत होता है एक गरीब बच्चे के लिए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं किया गया, सीरियसली गंभीरता से इस चीज़ को नहीं लिया गया। उससे क्या हो रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई छोड़ने को तैयार हो गए हैं, बहुत सारे छोड़ चुके हैं, या फिर जो आगे हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं, BEd है, BTech है, या फिर डिग्री है, उसके लिए इतनी हाई फीस रखी हुई है कि हमारे गरीब बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब पहले जो होता था सिस्टम, उसमें वो फीस उनको रिफंड हो जाती थी, तो उनका सर्कल जो है वो चल जाता था। तो इस तरह से मैं एक बार फिर अपील करना चाहूँगा, यदि मेरी आवाज़ किसी जुम्मेवार अफसर तक या एलजी साहब तक या चीफ सेक्रेटरी साहब तक पहुँच रही है, पहुँचेगी, तो मैं यही अपील करूँगा कि मेरी जो मैं कह रहा हूँ, मैं 100% जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ और मैं 100% करेक्ट चीज़ कह रहा हूँ। तो ये जो 40% शेयर है स्टेट का, उसको तो इमीडिएटली रिलीज किया जा सकता है, ये होना चाहिए। बाकी मैं जनता को भी ये आगाह कर देना चाहूँगा कि जरूर सोचिए
कि कौन सी सरकार, किस पार्टी की सरकार है जिन्होंने आपका ये स्कॉलरशिप रोका हुआ है, और क्यों रोका हुआ है ये पूछिए, सरकार को पूछिए, सरकार के नुमाइंदों को पूछिए, अपने एमएलए को पूछिए, अपने एमपी को पूछिए, अपने किसी पंच सरपंच को पूछिए कि क्या वजह है कि ओबीसी का स्कॉलरशिप रोका हुआ है। मेरा ये अपना ओपिनियन है कि पढ़ाई खराब करने के सिवाय दूसरा कोई रीज़न नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी के बच्चे पढ़ें, बड़ी बड़ी डिग्रियां करें और अच्छे पदों पर जाएं। सरकार नहीं चाहती, यही मंशा है और कोई मंशा नहीं है। बस इतना ही मुझे कहना है। आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला और चैनल के लिए बातचीत की, इसका आपका धन्यवाद सर, धन्यवाद।